नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विचार पर बात करने वाले हैं, सद्विप्र। जी। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो न्याय और एकता पर आधारित समाज के लिए एक नैतिक नेतृत्व की बात करता है। हाँ, और आज के समय में इसकी ज़रूरत शायद सबसे ज़्यादा महसूस हो रही है। बिल्कुल। स्रोत इशारा करते हैं कि दुनिया आज एक तरह के नैतिक पतन से, सामाजिक अन्याय से और कह सकते हैं कि लीडरशिप के खालीपन से गुजर रही है। और दिलचस्प बात यह है कि समाधान किसी पारंपरिक नेता या किसी आर्थिक रणनीतिकार में नहीं देखा जा रहा, नहीं। बल्कि स्रोत कहते हैं कि समाधान एक समर्पित, अनुशासित, क्रांतिकारी और हाँ, आध्यात्मिक योद्धा में है। इसी को वो सद्विप्र कह रहे हैं। जी, तो सवाल उठता है कि ये सद्विप्र आखिर है कौन? हाँ, वही, कौन है ये सद्विप्र? देखिए, स्रोत साफ करते हैं कि ये सिर्फ कोई तपस्वी या विचारक या समाज सेवक नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। हाँ, स्रोत के अनुसार ये वो इंसान है जिसकी बातों में सच्चाई हो, दिल में सबके लिए प्रेम, सोच में विवेक, मतलब सही गलत की गहरी समझ और कर्म में सेवा का भाव हो, लगातार। बिल्कुल। और लक्ष्य सिर्फ अपना भला नहीं, बल्कि पूरी मानवता की मुक्ति और वो परम आनंद पाना है। चलिए, इसी विचार को थोड़ा और खोलते हैं ना। हाँ, जरूर। ये समझना बहुत जरूरी है कि सद्विप्र नेतृत्व का जो मॉडल स्रोत दे रहे हैं, वो आज की जो सत्ता केंद्रित राजनीति है, उससे बिल्कुल अलग है। किस तरह से अलग है? इसकी बुनियाद ही अलग है। ये कुछ खास गुणों पर टिकी है और इसमें सबसे अहम, सबसे खास है अडिग आध्यात्मिक नैतिकता। अडिग आध्यात्मिक नैतिकता, ये सुनने में बहुत गहरा शब्द लगता है। इसका मतलब क्या है व्यवहार में? व्यवहार में इसका आधार है यम और नियम। ये योग दर्शन के नैतिक सिद्धांत है। अच्छा, यम और नियम, थोड़ा बताएंगे इनके बारे में? हाँ, बिल्कुल। यम में 5 चीजें आती हैं। अहिंसा, यानी किसी को मन, वचन, कर्म से चोट न पहुंचाना। सत्य, यानी सच्चाई। अस्तेय, यानी चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, यानी इंद्रियों पर संयम। और अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना। ये तो जीवन जीने के बड़े सिद्धांत है। जी। और फिर है नियम। इसमें भी 5 बातें हैं। शौच, यानी तन और मन की पवित्रता। संतोष, यानी जो है उसमें खुश रहना। तप, यानी अनुशासन और खुद को तपाना। स्वाध्याय, यानी आत्मचिंतन और शास्त्रों का अध्ययन। और ईश्वर प्रणिधान, यानी ईश्वर के प्रति समर्पण। वाह, तो ये यम और नियम। हाँ, श्रेष्ठ जोर देते हैं कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। ये सद्विप्र के हर काम, हर फैसले, उनके पूरे आचरण की नींव है। अडिग। बिल्कुल। और शायद इसी नैतिकता से उन्हें वो कारकत मिलती है जिसकी श्रेष्ठ बात कर रहे हैं। हाँ, शायद यही वो आंतरिक बल है। और इसी से जुड़ती उनकी अन्याय के खिलाफ संघर्षशीलता। श्रेष्ठ कहते हैं वो डरते नहीं, चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो। जी। और साथ ही उनमें निर्भीक निष्पक्षता होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। निष्पक्षता मतलब वो अपनों की गलतियों पर भी पर्दा नहीं डालते। और अगर कोई सच कह रहा है, भले ही वो सुनने में कड़वा लगे, उसका भी सम्मान करते हैं। ये तो आजकल बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। बिल्कुल। उनका हर काम, जैसा स्रोत बताते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब सुखी हो, इस भावना से होता है। अच्छा। वो सिर्फ कहते नहीं, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती एक परिवार है, इस विचार को जीते हैं। तो ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, जीने का तरीका है। हाँ, स्रोत के शब्द हैं, सब मनुष्य एक ही जाति के हैं, सबको समान अधिकार है और मानव एक है। मानव का धर्म एक है, मानव धर्म। कितनी बड़ी सोच है। सही में। अच्छा, आज की दुनिया को देखें, जैसा स्रोत वर्णन कर रहे हैं, धर्म के नाम पर झगड़े बढ़ रहे हैं। हाँ, जिसे स्रोत असली धर्म नहीं, बल्कि संप्रदाय या मजहब का संकीर्ण रूप मानते हैं। सही। और आर्थिक ताकत कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट रही है। राजनीति सिर्फ वादों का खेल बन गई लगती है। युवा कंफ्यूज्ड हैं। दिशाहीनता। ऐसे में स्रोत कहते हैं कि सद्विप्र नेतृत्व ही शायद एकमात्र उम्मीद है। उनका काम क्या बताया गया है? उनका काम बताया गया है शोषण को खत्म करना, सबकी जो बुनियादी जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो पूरी करवाना। शासकों पर, मतलब सरकारों पर, नैतिक अंकुश रखना और पूरी दुनिया को एकता के धागे में पिरोना। ये तो बहुत बड़ा काम है। हाँ, और स्रोत एक चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं, यदि आप अपने पड़ोसी को भूखा छोड़ेंगे तो अंततः आप पर भी आग भड़क उठेगी।
मतलब हम अलग थलग नहीं रह सकते। बात तो कड़वी है पर शायद सच्ची है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो श्रोत कहते हैं, सद्विप्र सिर्फ उपदेश देने वाला या कह लीजिए कुर्सी पर आराम करने वाला साधु संत नहीं है। अच्छा, फिर क्या है? उन्हें क्रांतिकारी सन्यासी कहा गया है। क्रांतिकारी सन्यासी? ये कैसा मेल है? मतलब जरूरत पड़ने पर वो समाज की भलाई के लिए, अन्याय मिटाने के लिए सक्रिय संघर्ष से भी पीछे नहीं हटते, भौतिक संघर्ष भी। ओहो। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, उनका संघर्ष हमेशा प्रेम, विवेक और सेवा से प्रेरित होता है, नफरत या बदले की भावना से नहीं। वो व्यवस्था की उन जड़ों पर चोट करते हैं जहां से शोषण पनपता है। तो मतलब एक्शन भी है लेकिन नैतिक आधार पर। बिल्कुल, एक्शन बिना नैतिक आधार के खतरनाक हो सकता है। सही कहा। तो आखिर आज हमें सद्विप्र की इतनी जरूरत क्यों महसूस हो रही है स्रोतों के अनुसार? स्रोत साफ कहते हैं क्योंकि हमारे समय की जो बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज है या समाज टूट रहा है, इनका हल सिर्फ टेक्नोलॉजी या नए कानून बनाने से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्रोत मानते हैं कि इन समस्याओं की जड़ में अक्सर इंसान का लालच, स्वार्थ या नैतिकता की कमी होती है, और इसे केवल एक नैतिक शक्ति, एक आध्यात्मिक दृष्टि से भरी हुई एकता ही ठीक कर सकती है। तो ये एक अंदरूनी बदलाव की बात है। हाँ, स्रोत कहते हैं कि शोषण का अंत सिर्फ क्रांति के नारों से नहीं होगा, बल्कि क्रांति करने वालों के अपने मजबूत नैतिक चरित्र से होगा, पात्रता से होगा। ये एक बहुत गहरा पॉइंट है। तो फिर रास्ता क्या है? इसीलिए स्रोत एक संगठित, अनुशासित और सेवा समर्पित सद्विपर समाज बनाने का आह्वान करते हैं। एक पूरा समाज? हाँ, एक ऐसा समूह जो राजनीति की गंदगी साफ करे, जो धार्मिक कट्टरता और पाखंड को तोड़े और एक नई, ज्यादा न्यायपूर्ण सभ्यता की नींव रखें। उनका नारा भी है, विश्व के नैतिकवादियों, एक हो, एक हो। ये तो दुनिया भर के अच्छे लोगों को जोड़ने का आह्वान है। जी हाँ। और सद्विपर का जीवन जैसा स्रोत बताते हैं, वो कोई आसान रास्ता नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये निरंतर जागरूकता, एक्टिव रहने और समर्पण की यात्रा है, विश्राम नहीं है। मतलब ये हमें सिर्फ दर्शक बने रहने को नहीं कह रहे? नहीं, ये हमें नायक बनने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे नायक जो अपने जीवन को तपस्या बनाएं, यम नियम जैसे नैतिक सिद्धांतों का सख्ती से पालन करें और अन्याय के खिलाफ खड़े हों। ये एक तरह से व्यक्तिगत जिम्मेदारी का भी आह्वान है। तो संक्षेप में क्या कहेंगे? संक्षेप में स्रोत ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अब वो समय आ गया है जब सद्विप्र समाज बनाना हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी बन गया है। और ये होगा कैसे? इसके लिए व्यक्तियों को षोडश विधि, ये एक 16 सूत्रीय आचार संहिता है जो उनके रोज के जीवन और सामाजिक व्यवहार को गाइड करती है, उसका दृढ़ता से पालन करके क्रांतिकारी तपस्वी बनना होगा। षोडश विधि, इस पर शायद हमें अलग से बात करनी होगी। हाँ, जरूर। लक्ष्य है पूरी दुनिया को एकता में पिरोकर नवयुग का प्रातःकाल लाना, एक नई सुबह। बहुत बड़ी सोच है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये बदलाव व्यक्तिगत और सामूहिक, जमीनी स्तर पर शुरू कैसे हो? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। स्रोत का अंतिम संदेश शायद इसी दिशा में है। वो कहते हैं, आइए हम सद्विप्र बने और दूसरों को भी सद्विप्र बनाएं। तो शुरुआत खुद से करनी होगी और फिर दूसरों को प्रेरित करना होगा। जी, शायद यही रास्ता है।